Hi everyone, this is Shatrughan Singh and you are watching Your Buddy. So guys, in this video I'm going to teach you about issue of shares, which is a very important chapters as per the point of view of exams. Okay, so before teaching you accounts, you have the full right to know about me, what are my qualifications before teaching you, right? So, I'm from Shriram College of Commerce, which is India's prestigious college of commerce, right? Now you understand and you know about my qualification because the name is enough to tell you, okay? So, let's start our chapter issue of shares, okay? Good. Now, in this video, I'm going to tell you about the overview of the chapter. ओके यार, मैं हमेशा ये चीज देखता हूँ कि जब भी हमारे टीचर्स हमें पढ़ाते थे स्कूल्स वगैरह में, तो वो क्या करते थे कि सीधा क्वेश्चंस कराना चालू कर देते थे और ज्यादा उसकी थ्योरी को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते थे. ओके, तो बेसिकली हमें क्या करना है, हमें उस चैप्टर का ओवरव्यू लेना है. अंडरस्टैंड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमें उस चैप्टर का ओवरव्यू आना जरूरी है. अगर हमें पता ही नहीं होगा कि उस चैप्टर के अंदर क्या क्या है, तो फिर हम उस चैप्टर को अच्छे से एफिशिएंटली और इफेक्टिवली नहीं कर सकते हैं. करेक्ट? तो हमें यही जानना है इसमें कि किस तरीके से हम उसे इफेक्टिवली कर सकते हैं. राइट? उसका ओवरव्यू होना बहुत जरूरी है. बेसिकली ये हमारे बोर्ड में जो सीबीएसई बोर्ड का जो पेपर आता है उसमें 15 मार्क्स का होता है इश्यू ऑफ शेयर्स. हमारा जो इश्यू ऑफ शेयर्स है वो 15 मार्क्स का होता है. राइट? तो इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे के हमें पढ़ना चाहिए. करेक्ट? अब ये हम देखते हैं. तो जो टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर वो हैं बेसिकली ये एक ओवरव्यू है और जो हमें पूरे एंटायर चैप्टर में पढ़ना है. ठीक है, जो जानना हमारे लिए जरूरी है. एक के बाद एक करके टॉपिक्स कवर्ड होते जाएंगे. तो बेसिकली बिफोर टेलिंग यू दीज टॉपिक्स आई वांट दैट कि आप एक चीज समझें. ओके, मैं आपसे बोलूं कि मैं आपको एक रूम दूं, वो रूम खाली हो. करेक्ट? ठीक है, वो रूम खाली हो और उसमें आपको सामान भरना है. ठीक है, और आपको गाइडलाइंस दी गई कि आपको प्रॉपर तरीके से सामान भरना है और कैसे भी करके भर देना है. ठीक है, अगर आप उस खाली रूम में प्रॉपर तरीके से सामान भरोगे तो वो ज्यादा अच्छा और ज्यादा अट्रैक्टिव दिखेगा. उसी तरीके से अगर आप ऐसे ही उस रूम में सामान भर दोगे तो वो सामान इधर उधर बिखरा मिलेगा, जिससे आपको कोई भी चीज ढूंढने में बड़ी दिक्कत आने वाली है. करेक्ट? तो उसी तरीके से हम जब शेयर्स पढ़ेंगे तो सबसे पहले क्या है कि हमारे दिमाग में वो स्ट्रक्चर होना चाहिए. वो जो रूम है, जो हमारा जो ब्रेन है, वो बिल्कुल क्लीन होना चाहिए और उसमें सिस्टमेटिकली एक एक चीज को पुट करते जाएंगे और इससे हमारे लिए बहुत ही आसानी होगी उस चीज को सीखने के लिए. क्योंकि अकाउंटेंसी यही बोलती है, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो अकाउंटेंसी में बिल्कुल बुरी तरीके से फंस जाएंगे और आप नहीं कर पाएंगे अकाउंट्स. तो आपको सबसे पहले सिस्टमेटिकली वो सारी चीजों को अरेंज करना है और फिर उसके बाद उसको सीखना है. करेक्ट? तो जो टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर वो है सबसे पहले कि कंपनी क्या होती है, मीनिंग ऑफ अ कंपनी, एंड देन how many types of company and the kinds of company, then meaning of shares. राइट? कि शेयर का मतलब क्या है. हम शेयर्स तो पढ़ना चालू कर दिया बट शेयर का मतलब ही नहीं पता, तो फिर क्या फायदा उस चीज का. फिर जो चौथा टॉपिक है वो है डिस्टिंक्शन बिटवीन प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स. प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स में क्या डिफरेंस है. ये बेसिकली ये हार्डली 3 to 4 मिनट्स के टॉपिक्स हैं. ये इजिली कवर्ड होते चले जाएंगे आगे आने वाली वीडियोस में, बिकॉज ये पॉसिबल नहीं है कि पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में डाल दिया जाए. ओके, so you have to be consistent and you have to be subscribe this channel before learning these things.
अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो आपके पास नोटिफिकेशन इजीली पहुंच जाएंगे, करेक्ट। तो अगला क्या है, मीनिंग एंड नेचर ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल का मतलब क्या है और उसका नेचर क्या है वो हम पढ़ेंगे। फिर उस शेयर कैपिटल को किस तरीके से प्रेजेंट करना है वो हम पढ़ेंगे इसमें, और बैलेंस शीट के बारे में पढ़ेंगे हम, और रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व के बारे में पढ़ेंगे, इशू एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स के बारे में पढ़ेंगे, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। ये जो इंपॉर्टेंट है, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। ये बेसिकली थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं, इनमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बट यू हैव टू बी अंडरस्टैंड, यू हैव टू बी डीपली अंडरस्टैंड दैट हाउ वी आर गोइंग टू डू शेयर्स एंड व्हाई वी आर गोइंग टू डू शेयर्स, राइट। सो उसकी बैकिंग के लिए हमें वो थ्योरी जरूरी है। ऐसा ना हो कि हमें सिर्फ क्वेश्चंस ही करना आ जाए, तो उससे आप ले आओगे 8 मार्क्स ले आओगे, बट जब आपको थ्योरी नहीं पता है तो आप उस चीज को कैसे करोगे, ठीक है। अगला क्या है, एम्प्लॉयमेंट स्टॉक ऑप्शन प्लान। फिर है 11 नंबर पे पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर कैपिटल, हाउ अ पब्लिक सब्सक्राइब्ड द शेयर्स ऑफ अ कंपनी। So this thing we're going to learn in this topic, public subscription of share capital. And another one is which is sweat equity shares. Okay, we're going to learn about sweat equity shares. And then 13 point, which is issue of shares at par and at premium. In my earlier videos, I'll tell you. Then we're going to study about issue of shares for a consideration other than cash, and then calls in arrear and interest, and calls in advance and interest on that. And 17th and second last point, which is over subscription and under subscription case. We have to learn about over subscription and under subscription case. These are very simple topics, but before doing a complete and full-fledged question of a share, you have to be understand these simple topics, right? Okay, and then last topic, which is forfeiture and reissue of shares, which is very important. Okay, these 2 points are given, forfeiture and reissue of shares, so you have to be understand very carefully. Okay, now these are the overview of the chapter, complete overview of the chapter. Now as per our first topic, we are here to learn about company as per our first topic, right? Okay, done, great. Okay, good, ठीक है। Now about company, as we all know, आप सब जानते हैं कि कंपनी क्या होती है। जितनी भी कंपनीज हैं हमारी कंट्री के अंदर और अक्रॉस ऑल ओवर द वर्ल्ड, फिर जो मैंने मेजर कंपनीज ली हैं वो है Amazon, वो रिलायंस, एप्पल, गूगल, दिस ऑल आर कंपनीज, राइट। तो ये सारी कंपनीज हैं। अब बेसिक डेफिनेशन क्या है इस कंपनी की, तो वो हम कंपनी की डेफिनेशन पढ़ते हैं। Now, definition of a company. A company is a legal entity formed by a group of individuals to engage in and operate a business enterprise in a commercial or industrial capacity. Right? So, एक कोई कंपनी है, वो कुछ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ने बनाई है। मान लो आप हो और आपके दोस्तों ने वो कंपनी बनाई है। आपके दोस्त 3 या 4 हैं, उनके दिमाग में कोई आइडिया आया और उन्होंने कोई स्टार्टअप खोला, राइट। तो अब हुआ क्या, वहां पे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स आ गए। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स क्या है, तुम हो और तुम्हारे 3-4 लोग दोस्त, करेक्ट। अब आप लोग कोई स्टार्टअप खोलोगे तो उसमें क्या है कि आप कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कराओगे, कमर्शियल सर्विसेज होंगी, इंडस्ट्रियल सर्विसेज होगी, राइट। वो सर्विसेज प्रोवाइड कराओगे और उनको जिस तरीके से करोगे, ऑपरेट अ बिजनेस एंटरप्राइज इन अ कमर्शियल और इंडस्ट्रियल कैपेसिटी। लेकिन जो डिफरेंस आएगा वो ये आएगा कि आपकी जो कंपनी होगी वो खुद के नाम पर कोई भी ट्रांजैक्शन कर सकेगी क्लाइंट से, राइट। और वो लीगल तरीके से रजिस्टर्ड हो चुकी होगी,
तो वो होगी आपकी कंपनी। ओके, ये बेसिकली कंपनी है और इसकी जो डेफिनेशन है पढ़ सकते हैं। ओके, अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं कंपनी की। ओके, तो जो पहला कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है, कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, विच मीन्स कंपनी अपने नाम पर कोई भी ट्रांजैक्शन कर सकती है। कंपनी का खुद का एक बैंक अकाउंट होगा, खुद के नाम पर बैंक अकाउंट होगा। तो बेसिकली यही मतलब है कि कंपनी अपने मेंबर से बिल्कुल अलग होगी, राइट? यानी कि मेंबर्स उसके ट्रांजैक्शन के लिए लायबल नहीं होंगे, कंपनी लायबल होगी। बेसिकली यही अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है? कंपनी के नाम पे ट्रांजैक्शन हो सकेंगे, ना कि मेंबर्स के नाम पे ट्रांजैक्शन होंगे। ओके, ये मतलब होता है सेपरेट लीगल एंटिटी का सिंपल मीनिंग में। अब हम परपेचुअल सक्सेशन और एग्जिस्टेंस की बात करें, इसका मतलब ये होता है कि अगर कंपनी में कोई भी किसी भी मेंबर की डेथ हो जाती है या किसी की भी डेथ हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो कंपनी पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कंपनी उसके लिए कोई कोई नुकसान नहीं उठाएगी, कंपनी चलती जाएगी, कंपनी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट? और लिमिटेड लायबिलिटी की बात करें तो जो उसके जो कि तीसरा फीचर है वो, अगर हम लिमिटेड लायबिलिटी की बात करें तो कंपनी पे कोई कंपनी के मेंबर्स हैं उन पे जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड होती है। यानी कि जो कंपनी जो शेयर्स इशू करती है और उन शेयर्स की जितनी वैल्यू होती है, मान लो 10 रुपए का शेयर इशू करा है, तो जो शेयर होल्डर है उसकी जो लायबिलिटी है वो केवल 10 रुपए तक ही है, उससे ज्यादा की नहीं है। अगली जो हम बात करते हैं कॉमन सील की बात करते हैं। हर कंपनी की एक कॉमन सील होती है। जैसे रिलायंस है, अगर रिलायंस के कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो तो रिलायंस का अलग ट्रेडमार्क, अलग ब्रांड नेम और अगर लोगो दिखता है तो वो कॉमन सील हो गया वो रिलायंस का। अब हम पांचवें पॉइंट की बात करें तो ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स है, यानी कि कंपनी में जो शेयर्स होते हैं वो ट्रांसफरेबल होते हैं। यानी कि अगर एक शेयर होल्डर ने कंपनी के शेयर लिए हैं तो वो शेयर होल्डर मुनाफा होने पे उन शेयर्स को सेल कर सकता है, तो वो शेयर्स ट्रांसफर हो जाएंगे एक शेयर होल्डर से दूसरे शेयर होल्डर को। तो वो तो हो गया ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। अगला क्या है? सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम ऑपरेशंस, राइट? जो मैनेजमेंट है वो ऑपरेशन से अलग होता है। मतलब क्या कि जो शेयर होल्डर होते हैं वो ओनर्स होते हैं कंपनी के, राइट? लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि इतने सारे शेयर होल्डर्स उस कंपनी को चला सकें। तो उसके लिए क्या करते हैं, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं, बीओडी को अपॉइंट करते हैं, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं ऑन बिहाफ ऑफ शेयर होल्डर्स, जो उसके ऑपरेशंस में मदद करते हैं, कंपनी के ऑपरेशंस में, राइट? ये तो हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स। तो बेसिकली कितने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? वो पहला है सेपरेट लीगल एंटिटी, सेकंड परपेचुअल एग्जिस्टेंस, थर्ड लिमिटेड लायबिलिटी, एंड फोर्थ कॉमन सील, फिफ्थ ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, एंड लास्ट सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम ऑपरेशंस, राइट? These are the characteristics of a company. Now, kinds of a company. Okay, तो कंपनी कितनी kinds की होती हैं वो हमें जानना जरूरी है बिफोर डूइंग अ क्वेश्चन ऑफ शेयर्स, राइट? तो कंपनी वो अनलिमिटेड कंपनी है। मतलब इसका मतलब सिंपल है, इसका मतलब सिंपल लायबिलिटी से रिलेट करता है। यानी कि कोई भी कंपनी है उसके मेंबर्स पर अनलिमिटेड लायबिलिटी है। यानी कि अगर कंपनी इंसॉल्वेंट होती है, यानी कि अगर कंपनी के साथ कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो जो उसके डेट्स को क्लियर करने के लिए जो उसके मेंबर्स के असेट हैं उन्हें भी सोल्ड करना पड़ सकता है, तो वो अनलिमिटेड कंपनी होगी। अब कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी का मतलब क्या है कि जो उसके मेंबर्स हैं तो वो मेंबर्स अगर उन्हें बोला है कि हम 10,000 रुपए तक ही कंपनी को दे सकते हैं, जब वाइंडिंग अप के दौरान हम केवल 10,000 तक ही पैसे दे सकते हैं कंपनी को बचाने के लिए, उसके डेट्स को क्लियर करने के लिए, तो वो गारंटी है कि हम इतने तक ही दे सकते हैं। तो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी वो होता है। जब हम बात करते हैं कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स की, तो कोई कंपनी है वो शेयर्स यानी कि जो कंपनी की वैल्यूएशन है, करेक्ट, जो कंपनी की वैल्यूएशन है उससे
उसके बेसिस पर जो मेंबर्स की लायबिलिटी है वो डिसाइड होती है। तो वो किस तरीके से डिसाइड होती है, यानी कि जैसे कि 10 रुपए का शेयर है, मैंने 10 रुपए का बताया, तो जो मेंबर होगा यानी कि जो शेयर होल्डर होगा, जो शेयर होल्डर होगा वो केवल 10 रुपए तक ही लाएगा और इतने तक ही उसकी लायबिलिटी है। इससे ज्यादा की उसकी लायबिलिटी नहीं बनती है, इससे ज्यादा वो नहीं देगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। करेक्ट, चाहे कोई मरे या जिए, वो देगा तो भैया इतना ही देगा, इससे ज्यादा नहीं देगा। ठीक है। अब कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स की हम बात करते हैं तो वो 3 तरीके में कैटेगराइज्ड हैं। पहली है प्राइवेट कंपनी, दूसरी है पब्लिक कंपनी और तीसरी है 1% कंपनी। राइट। जब हम प्राइवेट कंपनी की बात करते हैं तो प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है जो मतलब अभी तक स्टॉक मार्केट में नहीं अपने शेयर्स को लिस्ट करा है, यानी कि मतलब अपनी कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्ट नहीं करा है अभी तक, वो प्राइवेट कंपनी होती है। पब्लिक कंपनी वो होती है जो कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हो चुकी है, वो पब्लिक कंपनी। और 1% कंपनी वो होती है जो एक सिंगल बंदा होता है जो होल्ड करता है उस कंपनी को, तो वो बेसिकली 1% कंपनी वो होगी। ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें सिंपल चीजें समझ लेनी है कि प्राइवेट कंपनी क्या है, पब्लिक कंपनी क्या है, 1% कंपनी क्या है। इश्यू ऑफ शेयर्स के क्वेश्चन में हमें ये नहीं पूछा जाएगा, हमें क्वेश्चन कराया जाएगा, लेकिन उसका अंडरस्टैंडिंग, उसका ओवरव्यू होना जरूरी है। करेक्ट। तो आज के लिए यही है वीडियो, और अगर आपको पसंद आई हो तो जरूर लाइक करें और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी अच्छी और क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस मिल सके। करेक्ट। ठीक है। So, thank you for watching, guys, and this is Shatrughan Singh signing for the day.